नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ लाइनें मैं आपको ज़रूर बता दूं। एक शख्स जो लोगों को मोटिवेट करता है, जो लोगों के अंदर जोश भरता है, जज्बा भरता है, जो डूबते लोगों को सहारा देता है। अगर आप कामयाबी का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे। दिशा भटक गए तो आपको बता देंगे कि किस दिशा में आप चलेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूम सकती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक बिंद्रा जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद रोमिता जी, थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ नेशन के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो विवेक बिंद्रा जी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई बार आप उन्हें सुन चुके हैं, उनके बहुत सारे फॉर्मूले अपने जीवन में अपना भी चुके होंगे, लेकिन उनकी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले विवेक बिंद्रा जी, यही हम समझना चाहेंगे। रोमिता जी, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत साल रहा अपनी MBA कंप्लीट करने के बाद में, और वहाँ मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी जी कि मैं उस समय कॉर्पोरेट किचन बनाना चाहता था। मैंने कहीं बताया नहीं, आज आपके चैनल में पहली बार बता रहा हूँ। तो मारुति, अपोलो, फोर्ड, होंडा, ह्युंडई, हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ भी 400 से ज़्यादा वर्कर होते हैं वहाँ किचन सेटअप करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो मैं सोचता था कि जहाँ पे 10,000, 5,000, 2,000 वर्कर मिल जाएं, वहाँ पे समोसे की, खाने की बढ़िया कैंटीन वगैरह सब ले लें। तो मैंने हिसाब किताब जोड़ा तो 400-500 करोड़ का हिसाब किताब बन रहा था जी। ये बात है सन 2010 की। 2010-11 मेरे गुरुदेव ने बोला कि आपको ये नहीं करना है, आपको ब्राह्मण का काम करना है, आपको लोगों को पठन पाठन यजन याजन यानी कि पढ़ना और पढ़ाना है। तो भगवत गीता के माध्यम से लोगों को बिजनेस सिखाइए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और ऐसा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आज आपको रोमिता जी जान के और आपके दर्शकों को जान के खुशी होगी कि आज हमारे पास विश्व में 12 विश्व रिकॉर्ड हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है, 100 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं, आज सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं, एवरेज वीडियो हिट रेट बहुत ज़्यादा है, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन हमारा सबसे अच्छा है। तो रेवेन्यू वाइज हम लोग दुनिया में नंबर 1 चैनल, दुनिया में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट 14-15 कैटेगरीज में चल रहे हैं। वहीं से शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा एज ए बिजनेस कोच देखना चाहिए, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जब आप इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर पर्सनल लेवल पे हो, तो ये सेल्फ मोटिवेशन विवेक बिंद्रा के अंदर कैसे आता है? देखिए, सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन जो है अप और डाउन होता रहता है बाहरी चीज परिस्थितियों से। जी। मोटिवेशन हमेशा तब रहता है जब मनस्थिति ठीक हो, परिस्थिति नहीं। जब मानसिकता ठीक हो, वास्तविकता नहीं। तो लोग चलिया रखते हैं, उससे डिसिप्लिन आता है। 40 दिन मंदिर जाऊंगा, 40 दिन काम करूंगा। तो हमारे को पूरी जिंदगी का चलिया रखना होता है। पूरी जिंदगी का जब डिसिप्लिन रहता है ना, तब 365 दिन का मोटिवेशन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कंटिन्यूस पूरे साल भर तक जब तक आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, आपको गंदे रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, साफ होने के लिए नहाना पड़ता है कि नहीं? गंदे आप अपने आप हो जाएंगे, लेकिन साफ होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाथरूम में जाना पड़ेगा, गीजर ऑन करना पड़ेगा, बाल्टी भरनी पड़ेगी, साबुन लगाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर अपने आप को आपको रखना है आगे, तो कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, बिकॉज कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम, अनन्य, ना कोई अन्य। कृष्ण डजंट एक्सेप्ट 80 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100 और 99 आउट ऑफ 100। हमारे यहाँ 9.9 आउट ऑफ 10 मतलब 0 आउट ऑफ 10। बिल्कुल। तो जब तक उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो मोटिवेशन सस्टेन नहीं करेगा। वरना मोटिवेशन टेम्पररी है, मोटिवेशन बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। जब इधर से आएगा ना तो गेम चेंज होगा। चलो, तो गेम चेंजर होते हैं मोटिवेशन, जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो इसी तरीके से आपका माइंड भी जो है वो बदलता है, जिसका जिक्र यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी भी करते नजर आ रहे हैं। तो विवेक बिंद्रा जी, वैसे तो हम यूट्यूब पर आपको देखते रहते हैं, लेकिन क्या और कुछ प्लानिंग्स है आपकी, हम और किसी और प्लेटफॉर्म पे या कुछ और करते भी विवेक बिंद्रा को देखेंगे? हाँ, क्योंकि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं आइडिया टू IPO। उसमें हम छोटे बिजनेसेस को ले रहे हैं, उनके साथ में उनकी कंपनी के अंदर इक्विटी बाय कर रहे हैं, और उनको हम लोग IPO तक लेके जा रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी 100 कंपनीज में इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगी, जिनको मैं IPO तक लेकर के जाऊँगा। वो मेरा इस समय मेन बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करते हैं, आती एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं, पर हम देखते हैं कि फाउंडर में कितना दम है, प्रोडक्ट में कितना दम है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, उसका कैश, उसका ग्रोथ, उसका मार्जिन कैसा है, उसके प्रोडक्ट का मार्केट फिट कैसा है, उसके प्रोडक्ट में पुल है कि नहीं है, उसमें जज्बा है कि नहीं है आगे बढ़ने का। तो ऐसी हम कंपनीज को एक्वायर करते हैं और उनको हम लोग IPO तक लेकर के जाते हैं, जिससे उनको 10, 20, 25, 30 गुना का मल्टीपल मिलता है।
तो जो कंपनी आज 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो हम ट्राई करते हैं कि वो 300-400-500 करोड़ की कंपनी बन जाए। चलिए, तो काफ़ी बड़े आपके प्लान्स हैं, और जब इतनी तरक्की आती है तो कुछ सवाल भी आते हैं विवेक बिंद्रा जी, और अभी जो सुलगता हुआ सवाल है वो ये है कि संदीप माहेश्वरी के साथ आपका क्या झगड़ा है? संदीप माहेश्वरी जी के साथ मेरा क्या झगड़ा है? देखो, झगड़ा तब होता है जब दो लोग करते हैं जी। लड़ाई तब होता है जब दो लोग करते हैं। माहेश्वरी जी को, मिस्टर माहेश्वरी को मैंने हमेशा बड़े भाई करके संबोधित किया, तो आज भी वही कहूँगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ वीडियोस बनाए जिसको लेकर के फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। पहले हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, बात नहीं बनी, कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने प्राइमा फेसी उनको डेफेमेटरी माना। कोर्ट ने कहा इसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट ने उनको समन कर दिया। उस समन को क्या क्वाश था कराने इन के लिए वीडियोस में? ऐसा क्या था कि आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? उसमें क्या उन्होंने आपको हमारे इसमें को, ऐसा आपत्तिजनक लगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें कोर्ट का ही उत्तर पढ़ देता हूं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि कहीं कंटेम्प्ट वाली बात ना रह जाए। तो मैं साथ में लेकर के आया हूं डॉक्यूमेंट्स अपने, ताकि मुझे आइडिया था कि आप ऐसा पूछेंगे। तो 5 मार्च 2024 को हमारा कंटेंशन था कि उन्होंने स्कैम और स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग यूज किया। तो डिस्ट्रिक्ट जज था, उनका ये मानना है श्री अमृत चालिया जी की कोर्ट में कि हम लोग सेम इंडस्ट्री में हैं और वो 36 लाख रुपए का नया बिजनेस कोचिंग का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। वो पहले एक लव गुरु, मोटिवेशनल गुरु हुआ करते थे, अब वो बिजनेस कोच बनना चाहते थे, बिजनेस मास्टरी सीरीज लेकर के आए। तो उनका ये मानना है कि सेम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो ये राइवलरी के चांसेस हैं जिसके कारण उन्होंने डिफेमेटरी कंटेंट यूज किया, प्राइमा फेसी ऐसा उनको दिखता है। तो जेएमआईसी यानी कि जो जूनियर मजिस्ट्रेट है, उन्होंने 5 मार्च को 2024 को हमने जब ये कंटेंशन उनको दिया कि स्कैम स्टॉप विवेक बिंद्रा उन्होंने यूज किया, तो उनका कहना है कि यूज ऑफ वर्ड्स लाइक स्कैम, मैं कोडेड अनकोडेड पढ़ देता हूं आप सब आपके सामने। पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या स्टॉप स्कैम, स्टॉप विवेक बिंद्रा, क्लियर वर्ड्स, दीज वर्ड्स डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। इससे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ऑडियंस के माइंड पे। दे ऑलवेज लीड टू डिग्रेडिंग and denting the image of the person harmed or attached to such words. तो प्राइमा फेसी कोर्ट ने माना कि स्कैम और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा उसने हमारी इमेज पे एट पब्लिक एट लार्ज बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनके ऊपर ये केस बनता है और उसमें उन्होंने 2 धाराएं ली हैं। इसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट मूव कर गए। जब उनको समन किया गया, कोर्ट ने उनको बुलाया, तो वो हाई कोर्ट मूव कर गए ये सोच के कि भाई मैं वहां जाकर के इसको क्वॉश करा दूंगा। हाई कोर्ट में उनको, जैसा कि हमने आपके अखबारों से माध्यम से सबसे पढ़ा, कि उनको उल्टा झटका लग गया। हाई कोर्ट में उनको फटकार लगी, हाई कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया, उनको वापस लोअर कोर्ट भेज दिया और उनको बोला कि वहां जाके अपीयर होइए। अब लोअर कोर्ट में अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू होते हैं। ठीक है, ये तो कोर्ट की बात हुई, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले जिक्र किया कि पहले हमने पर्सनल लेवल पर भी बात करने का प्रयास किया, उस वक्त क्या रिस्पांस आया आपके पास? पर्सनल लेवल पे हमारे डायरेक्टर, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ उनके पास गए थे उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि अगर आपको लगता है हमसे कुछ गलती हुई है तो सबके सामने प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर लेते। जैसे आप न्यूज नेशन है, आपका चैनल है, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि रात को डिबेट में प्राइम टाइम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बैठा के उसी का गुणगान करें? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैठाते हैं, सबसे पूछते हैं, इनसे भी सवाल पूछते हैं, इनके सवाल का जवाब इनसे मांगते हैं, इनके सवाल का जवाब इनसे मांगते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। और मिस्टर महेश्वरी जो कि मेरे बड़े भाई के समान है, उन्होंने क्या किया, 10 मिनट के वीडियो में ना उन्होंने कोई क्रॉस एविडेंस, ना इधर का एविडेंस, ना उन्होंने किसी प्रकार से कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट, ना कोई चर्चा करी, ना कुछ पूछा, ना समझा। 10 मिनट के वीडियो के अंदर उन्होंने ये घोषित कर दिया कि हम लोग स्कैम है। तो इस अटैक का, इस पर्सनल अटैक का, जिसमें वो आपको स्कैमर बता रहे हैं, स्कैम करने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये विवेक बिंद्रा वर्सेस जो संदीप माहेश्वरी है, ये आखिर हुआ क्यों? संदीप माहेश्वरी को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई आपसे? पिछली दफा मैं आपके चैनल पे आया था तो किसी ने मुझसे बाबा बागेश्वर के बारे में बहुत प्रश्न पूछे थे जी। तो बाबा बागेश्वर के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है बाबा बागेश्वर बता देंगे शायद कि उन्होंने ऐसा क्यों किया संदीप माहेश्वरी ने, या भगवान बता सकते हैं, संदीप माहेश्वरी खुद बता सकते हैं। कोर्ट ने जो बताया, कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये कोर्ट हैज नाउ एक्सेप्टेड आवर कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी और डेफेमेटरी। इट इज एडमिटेड ऑन द फैक्ट इन द फाइल दैट एग्रीव एपेलेंट, एपेलेंट मतलब मैं और रिस्पोंडेंट मतलब वो, आर इन द बिजनेस ऑफ सेम नेचर। तो ये क्वाइट नेचुरल है कि वो भी 36 लाख रुपया 2 घंटे का चार्ज करते हैं
इसलिए देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम। नहीं, यहाँ पर जनता ये जानना चाहती है कि विवेक बिंद्रा को क्या लगता है। ये तो कोर्ट ने कहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा को क्या लगता है कि सचमुच कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वैसा ही है या फिर कुछ और सोचते हैं आप इसके बारे में, क्या और क्या रीजन हो सकता है? मुझे लगता है कि इस पे मैं अपना जजमेंट नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो कंटेम्प्ट भी होगा कोर्ट का कि मैं। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अगर संदीप महेश्वरी आपको सुन रहे हैं तो? संदीप महेश्वरी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमारा आपको यही मैसेज है कि आपकी जनता, आपका स्टूडियो, आपके लोग, आपका ट्रैफिक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मैन पावर, अगर आप में वास्तव में वो सभ्यता है जो कि होनी चाहिए, और जो मुझे पता है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लोगों को सिखाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, तो चर्चा आमने सामने करनी चाहिए बैठ के। अकेले में बैठ के अपनी कुछ 10-20 बच्चों के सामने हंसी मजाक उड़ा देना वो आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपने लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है, जिसका हम सम्मान करते हैं। इसीलिए कल भी जब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने आपको बड़ा भाई कह के संबोधित किया, आज भी वही करेंगे। आपका सम्मान हम करते रहेंगे। जिस तरह आपने अपमान किया हम वैसा कल नहीं करेंगे। ये अपमान किया आपने, हम कह रहे हैं नहीं, हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट मानता है प्राइमा फेसी आप में अपमान किया है, तो इसलिए हम आप कोर्ट की बात को रिपीट कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि मेरा क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि जब भी कभी चर्चा करनी हो तो दोनों तरफ की चर्चा को सुनिए। जब पंचायत भी बैठती है तो सरपंच के साथ सारे पंच बैठते हैं, गांव के दोनों तरफ की चर्चा की जाती है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। अकेले में 10-20 बच्चों के साथ बैठ के निर्णय लेना, उसमें गलती होने की संभावना है। चलिए, तो यहाँ पर आप आमने सामने की चर्चा के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं कि आमने सामने अगर चर्चा हो तो आप अपनी बात रखना चाहेंगे और इसी तरीके से रखना चाहेंगे कि इस तरह का अपमान अगर होता रोमिता भी जी, तो हम भी तो इस तरह से रखना चाहेंगे कि आप पूछो ना सवाल खुल के, हम आपको पूरा प्रोसेस फ्लो बताएंगे। आपने हमको बोला हम स्कीम स्कैम है, आपने बोला हम स्कैंडल है, आपने बोला हम रेफरल मार्केटिंग करते हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूं हमारा रेवेन्यू कैसे आता है। केवल हम रेफरल नहीं मार्केटिंग करते हैं, Amazon करता है, एयरबीएनबी करता है, फ्लिपकार्ट करता है, गोडैडी करता है, मेक माई ट्रिप करता है, मिंत्रा करता है, पॉलिसी बाजार करता है, वैसे ही मैं भी करता हूं। अगर आप मुझे कहीं रेफर करोगे, मैं आपको कैशबैक दे रहा हूं, ये स्कैम कैसे हो गया? आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तभी। आज भी 3000 घंटे का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है रेगुलरली हमारी मोबाइल। क्या लगता है आपको ये बातें जो आप बता रहे हैं कि हम सिर्फ ऐसा नहीं करते और भी लोग इस तरीके से करते हैं और ये किसी तरह का कोई स्कैम नहीं, इस संदीप महेश्वरी ने इस तरह के वीडियोस पोस्ट करने से पहले होमवर्क नहीं किया होगा क्या कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने होमवर्क किया होगा पर उनका होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया होगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहूं कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होगा? वो कुछ कागज लेकर के आए थे अपने साथ में, अपने वीडियो में, और जिस दिन मेरे सामने बैठेंगे ना तो उन कागजों का मैं एक एक लाइन का जवाब देने के लिए तैयार है। तैयार क्या मतलब, हमारे पास जवाब तैयार पड़े हैं। अच्छा, जब ये कोर्ट में, क्योंकि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाएंगे। अभी जैसे आप लोग के सब अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि उनको हर कोर्ट से झटका मिल रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, वो जहां जा रहे हैं वहां पर उनको तकलीफ आ रही है, तो हम आप सबके न्यूज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारे को वही सुनने को मिलता है। उसके बाद हम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हैं, कोर्ट का जजमेंट आता है, हम उसको देखते हैं। तो बात यह है कि अगर जवाब देना पड़ा तो 1000 पेज, 2000 पेज, 5000 पेज, 10,000 पेज, 50,000 पेज, 2 लाख पेज, 5 लाख पेज, ट्रक भर के पेज का जवाब देना पड़ा तो वो भी देंगे, क्योंकि हम बड़े सिस्टम से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े प्रोसेस से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तुक्के से यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, हर रोज अपने आप को इंप्रूव किया है। हमारा प्रोसेस है सेल्स का QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। हर सेल्स के बाद कस्टमर को वीडियो कॉल पे पूछा जाता है कि आपको प्रोसेस समझ में आया? कस्टमर बोलता है हाँ, तो ठीक, उसको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बताया, उसको हाथ के हाथ रिफंड कर दिया जाता है। दूसरा, अगर उस समय वो कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगले 5 दिन के दौरान कभी भी वो बोलता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भी रिफंड कर दिया जाता है। तीसरा, अगर वो 100 दिन तक हमारे कंटेंट को यूज करता है और हमारे प्रोसेस को फॉलो करता है और फिर नहीं कमा पाया, तो भी पैसा उसको रिफंड कर दिया जाता है। तो हमारी रिफंड पॉलिसी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी सिस्टमैटिक है, उस पर हमारे सारे कस्टमर्स के अग्रीमेंट्स हैं, उसके हमारे कस्टमर्स के वीडियोस हैं। आपने पूछा कि क्या उन्होंने इससे पहले रिसर्च नहीं किया? वो किया होगा रिसर्च, आपने बहुत रिसर्च किया, पर आपका रिसर्च अधूरा रह गया। आपको रिसर्च करना है तो हमारे पास आइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको रिसर्च का जवाब देते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं।
हम सामने बैठे हैं आपके, उत्साह के साथ बैठे, मुस्कुरा के बैठेंगे, गले मिल के बैठेंगे, बाहें फैला के बैठेंगे। तो आप तो इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पे, आप ये बताने के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। आप ये भी बता रहे हैं कि मैं तो 1 लाख 2 लाख पन्नों के साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है ये संदीप माहेश्वरी ने जिस तरीके से होमवर्क किया, रिसर्च किया, इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स अधूरे रह गए, ये सिर्फ एक स्टंट है क्या? ये सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया गया है या इसको कोई नुकसान पहुंचाने की उनकी नीयत रही होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। कोर्ट का ऐसा मानना है कि उनकी नुकसान पहुंचाने की नियत थी। कोर्ट का ऐसा मानना है, प्राइमा फेसी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नुकसान पहुंचाने की नियत थी, इसीलिए उनको सम्मन किया गया है, इसीलिए बेलेबल वारंट उनके नाम पे इशू होगा अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो, जो कि कोर्ट ने अनाउंस किया है। तो ये कोर्ट निर्णय लेगा, मैं निर्णय नहीं लूंगा। मेरा काम है कि मैं न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करूं, प्रोसेस को फॉलो करूं। मैं 3 महीने चुप इसलिए था क्योंकि हम दोनों के ऊपर इंजंक्शन लगा हुआ था। अच्छा, उनको अलाउड नहीं था, मुझको अलाउड नहीं था। आज कोर्ट ने मेरे ऊपर से इंजंक्शन हटा दिया है। कोर्ट ने बोला है कि लास्ट संदीप माहेश्वरी ने आपके खिलाफ काफी वीडियोस बनाए, आपने नहीं बनाए, आप अपना जवाब दे सकते हैं अब। तो कोर्ट ने मुझे अलाउ किया है, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। आज आकर के संदीप माहेश्वरी जी को मैं सबके सामने कह रहा हूं, कैसे? हाथ जोड़ के, बड़े भाई बोल करके, पूरा रिस्पेक्ट देके, पूरा सम्मान दे करके कि आइए, आज भी मैं ओपन हूं चर्चा करने के लिए। तो विवेक मैं बिंद्रा जी, ये कॉम्प्रोमाइज करने की बात मोटिवेशन नहीं कर रहा कैसे हूं आता उनसे, है? मैं कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज चर्चा करिए, सबके सामने संवाद करिए। आप घबराते किस बात के लिए हैं? किस बात की घबराहट है आपके अंदर? क्यों डर लग रहा है आपको सबके सामने बैठ करके चर्चा करने में? क्यों 10-20 बच्चों के बीच में बैठ करके आपने चुपचाप 10 मिनट के वीडियो में निर्णय ले दिया और #स्टॉप विवेक बिंद्रा रन कर दिया? तो इसीलिए तो कोर्ट ने माना कि डिफेमेटरी है, इसीलिए तो कोर्ट ने माना कि आपको 2 साल की सजा हो सकती है, इसीलिए तो आपको बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, अलग अलग कोर्ट जाना पड़ रहा है, जहां आपको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी आपके फेवर में डिसीजन नहीं लेकर के आ पाए। तो आप ये मानते हैं कि संदीप माहेश्वरी को डर लग रहा है, इसलिए वो इस तरह के डिस्कशन से बच रहे हैं और उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बना के आपके ऊपर ये तमाम आरोप लगा दिए? अब मैं क्यों कहूं कि उनको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैं ये कहूंगा, मैं इनवाइट करूंगा, वेलकम करूंगा, हाथ जोड़ के उनको बड़ा भाई बोलूंगा। ऐसा बोल के कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा, उनके मन में क्या है वो मैं नहीं जानता। वो बाबा बागेश्वर बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं, और लोग बता सकते हैं। ना तो मैं ज्योतिष हूं, ना मुझे उसकी जानकारी है कि उनके मन में क्या चल रहा है, और ना मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैंने अभी 5 तारीख को एक इवेंट किया तालकोटरा स्टेडियम में, पूरा इवेंट हाउसफुल था। कस्टमर को हम पे विश्वास है, हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। पूरा इवेंट हाउसफुल था, सैकड़ों लोगों को वापस भेजना पड़ा। वैल्यू के साथ साथ आप मनी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो मनी उसके क्रिएट बारे करना में- चाहिए। बिल्कुल। मनी क्यों नहीं क्रिएट करना चाहिए? आप मनी नहीं क्रिएट कर रही हैं अपने लिए, आप कर रही है न्यूज नेशन, आपका चैनल नहीं कर रहा क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमें सबको तनख्वाहें देनी है, सबको बांटना है, सबको आगे बढ़ाना है। व्हेन यू पे अटेंशन। बिल्कुल। जब आप पे करोगे, आप अटेंशन पे करोगे, तो पैसा क्यों नहीं चार्ज करें? अगर मैं आज करोड़ों रुपया लगा रहा हूं अपना कंटेंट क्रिएट करने में, देश के टॉप बिलियनियर प्रोफेसर्स को लेकर के आ रहा हूं, देश के टॉप एकेडमिशियंस को लेकर के आ रहा हूं, उनके साथ में अपने टॉप स्टूडियोज में इन्वेस्ट करके कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मैं एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के लोग लेकर के आ रहा हूं, मैं उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहा हूं, मैं उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि मैं किस प्रकार से इसको सेल करूं, मैं अपने चैनल पार्टनर्स बना रहा हूं, मैं 110 ऑफिस रन कर रहा हूं, 110 ऑफिस के अंदर मैन पावर को रन कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट को बाजार में लेकर के जा रहे हैं। तो मेरी ये कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, ताकि मैं प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचा सकूं। जी। तो वो कॉस्ट को मुझे रिकवर करना है। अब महेश्वरी जी कहते हैं आपने 500 करोड़ का बिजनेस किया, मैं तो ये कहूंगा मिस्टर महेश्वरी, आप आशीर्वाद दीजिए ये 500 नहीं 5000 करोड़ हो जाए और लोगों को वैल्यू क्रिएट करके दे। लेकिन बिजनेस तभी बढ़ेगा जब वैल्यू क्रिएट हो रहा हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड खरीदे नहीं जाते, आज 100 से ज्यादा अवार्ड खरीदे नहीं जाते। 2-4 अवार्ड के लिए आप कह सकते हैं मुस्कुराहट के साथ में, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके कि हाँ जी अवार्ड खरीद लिए होंगे। 100 से ज्यादा अवार्ड आदमी नहीं खरीद सकता है। आज दुनिया का नंबर 1 चैनल खरीद के नहीं बनाया जा सकता है, सस्टेन नहीं किया जा सकता उसको, उतने व्यू सस्टेन नहीं किए जा सकते, उतना एंगेजमेंट नहीं आ सकता। अब मैं लीडरशिप फनल करने जा रहा हूं 19, 20, 21 अप्रैल को, जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा बिजनेस कोचिंग के लिए। सोल्ड आउट है, लोग लगातार फोन कर रहे हैं, सीट्स नहीं मिलती है उनको। क्यों? वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। आपको मैं सबके सामने बोलता हूं, आज आपके सामने कहता हूं मैं, हाँ मैडम, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मिस्टर महेश्वरी को बोलिए आकर के वहां पे आके बिजनेस का कोई भी सवाल पूछ ले, या उनकी टीम से आके कोई भी सवाल पूछ लें बिजनेस के ऊपर, और अगर मैं उसका उत्तर नहीं दे सका तो जिंदगी में दोबारा स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। तो मैं पहचाना जाता हूं, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं लोगों को बिजनेस सिखाता हूं, और सैकड़ों हजारों बिजनेसेस को मैंने जेकर दिया है, और उसके लिए लगातार काम करते रहूंगा। दिन में 18 घंटे 19 घंटे काम करता हूं। मतलब मैं इंस्टाग्राम की पैदाइश नहीं हूं, मैं भगवत गीता की पैदाइश हूं। जी। तो देखिए, ये खुला चैलेंज यहाँ पर संदीप माहेश्वरी को देते हुए, चैलेंज नहीं है, प्रार्थना है।
प्रार्थना है। भाई के आप बड़े संबोधित भाई। भी कर रहे हैं, बड़े भाई। चलिए देखिए, विवेक बिंद्रा जी, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर अब धीरे धीरे अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट भी हो रहे हैं। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वो उनको किस भी एक तरीके से मैसेज काम देना करें? चाहता हूँ, भाई थोड़ा व्यूज कमाने के लिए कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रीब्यूशन पे फोकस करिए। राखी सावंत बनने का प्रयास ना करें, क्षमा चाहता हूँ, उनके प्रति मैं कोई गलत भावना नहीं रखना चाहता, पर लेकिन राखी सावंत को कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता। उसको व्यूज तो मिल जाते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अगर ट्रस्ट वर्दिनेस बिल्ड करनी है तो बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के, अभी कहीं एक वीडियो आया कि जी जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हूं। अरे भाई, आप पहले कोर्ट के ऑर्डर्स तो पढ़ो कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं। आप व्यूज गैदर करने के लिए कुछ भी थंबनेल, कुछ भी टैगलाइन, कुछ भी टाइटल टैग लगा रहे हैं। अब कर्नाटक और तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये यूट्यूबर्स को अब इनके बहुत तेजी से इनके ऊपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत तेजी से इनके जेल के ऑर्डर्स भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है, ये खुली छूट है, यूट्यूबर होने के नाम पे आप कुछ भी डाल रहे हैं। तो इसलिए आप वो कंटेंट डालिए जिससे आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे। जब कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है, जितना ज्यादा ट्रस्ट हो उतना ज्यादा आसानी से कस्टमर आपके फेवर में डिसीजन लेता है और आप लॉन्ग टर्म रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, आप अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बनाते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में, चालाकी में, ऊंच नीच करके कुछ भी बोल देने से आज तो व्यूज आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। 18 घंटे काम करने का मोटिवेशन कैसे आता है विवेक जी? आपने जिक्र किया कि 18 घंटे आप काम करते हैं, साथ ही आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, और फिर जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं? आई डोंट नीड लक टू वर्क, आई नीड माई वाई टू वर्क। मेरे पास वाई, मेरा पर्पस क्लियर है। मैं जीवित किस लिए हूं? मैं यहां से शरीर छोड़ने से पहले भारत को थोड़ा बेहतर बना के जाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप में। वो मेरे को कंटिन्यूअसली एक फायर ऑफ मोटिवेशन देता है, आग सीने में लगी हुई है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन को बड़ा अच्छे से समझाया उन्होंने कि राज सुख लोभ है ना, ये राज सुख के लाभ में नहीं कर रहे हो आप अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए युद्ध कर रहे हो। तो हर एक का एक अपना युद्ध है। मां मनुष्मर युद्ध च, कृष्ण ने बोला। आपका एक अपना युद्ध है, टीचर का अपना युद्ध है, लॉयर का अपना युद्ध है, डॉक्टर का अपना युद्ध है, मेरा अपना युद्ध है। मैं उस युद्ध को पूरी शिद्दत से क्यों लड़ता हूं? क्योंकि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू जब आती है, वैल्यू क्रिएट करते हैं, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, उसका जो सेटिस्फैक्शन है, उस सेटिस्फैक्शन में एक्शन आसान रहता है ना। जब तक देखो उतना ही एक्शन आएगा जितने में आपको सेटिस्फैक्शन आएगा, और ना पैसे से एक लिमिट के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि वो है आउटसाइड इन। मोटिवेशन होता है इनसाइड आउट। आउटसाइड इन का अर्थ क्या हुआ? आप क्रूज ले आओ, आप मोबाइल ले आओ, कार ले आओ, लग्जरी ले आओ, ज्वेलरी ले आओ, हाउस ले आओ, आप बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मोबाइल, कपड़े ले आओ, सब कुछ ले लो, लेकिन ये सब क्या है? आउटसाइड इन। जितनी देर रहेगा उतनी देर मोटिवेशन, जैसे छीन लिया मोटिवेशन खत्म, तो टेम्पररी है। मोटिवेशन परमानेंट कौन सा है? जो अंदर से आता है। उसके बाद फिर आपको नींद नहीं आती है, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता सुबह जागने के लिए, अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। Your fire in your belly or fire in your heart will actually wake you up in the morning. रोज आपको सुबह जगा देगा, वो रोज खड़ा कर देगा, आप पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाओगे। तो वो ताकत तभी आती है जब वो अंदर हो आपके, बाहर से नहीं आएगी। सैलरी के लिए कभी किसी ने इतिहास में इतिहास नहीं रचा है। तनख्वाह के लिए इतिहास के इतिहास में किसी ने इतिहास नहीं रचा। Nobody in the history of history has ever created history for a salary hike. एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, ये अलग प्रकार की ब्रीड होती है। ये फायर ऑफ फोकस से, ये फायर के साथ चलता है। तो 18 घंटे में फिर थकान नहीं होती। यू डोंट गेट टायर्ड, यू गेट इंस्पायर्ड। तो आजकल के युवाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। विवेक बिंद्रा जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट करते हैं और कैसे वो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी इसी तरीके से इंस्पायर और मोटिवेटेड हो सके, ताकि अपने आगे रास्ते वो सुनिश्चित कर सके। विवेक बिंद्रा जी, जाते जाते एक सवाल, युवाओं को आजकल सक्सेस का बहुत ही शॉर्टकट चाहिए, वो उतने एफिशिएंट नहीं है, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 3 बातें। पहली चीज क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए करना क्या, सॉर्टेड होना चाहिए आदमी, ये करना है बस। 10 जगह काम नहीं करना। 10 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से, 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता। एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता। तो पहली चीज है क्लैरिटी, दूसरी है हाई एनर्जी, और तीसरी है कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन। ये 3 चीजें याद रखिए, क्लैरिटी, एनर्जी, कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन। जब ये कंसिस्टेंसी रहेगी, रोज पानी की बूंद ना बड़ी चट्टान को भी टप 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 बड़ी चट्टान को भी चीर देती है, कंसिस्टेंसी के दम पर। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, और साथ में चाहिए बहुत हाई एनर्जी। 5 लोगों का काम एक आदमी का काम करने के बराबर दम होना चाहिए। उसके लिए मैं कहूँगा अपने डाइट को अच्छा रखिए। मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया तो आज बोल रहा हूँ। मैंने
पहले आचार किया, फिर प्रचार किया, 30 किलो वजन कम किया मैंने। डाइट को ठीक किया, डाइट को ठीक रखिए, वर्कआउट करिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए। हमेशा ऐसी डाइट लीजिए जो कि आप देखते हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हो, जिसमें कार्ब्स कम हो। आप बढ़िया फ्रूट्स लें, सैलेड लें, कम से कम कुक्ड आइटम लें, जिससे हाई एनर्जी बनी रहे। तो हाई एनर्जी, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूशन। धन्यवाद। चलिए, तो ये फॉर्मूला है सक्सेस का। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो विवेक बिंद्रा ने आपको बता दिया। साथ ही कई ऐसे सवाल थे जो आपके मन में भी थे, हमारे मन में भी थे, तो आज हमने विवेक बिंद्रा से उन सवालों के जवाब भी मांगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और हमें और हमारे दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए। देवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।